हाँ जी, क्या कोचिंग सेंटर? अच्छा, चलिए बताता हूँ, सुनिए। जब भी आप कोचिंग सेंटर ज्वाइन करें, ज्वाइन करने से पहले बहुत सारी बातों को ध्यान देना पड़ेगा आपको। हाँ जी सर, बहुत सारी बातों को ध्यान देना पड़ेगा। मैंने बोला हाँ, क्योंकि जब आप कोचिंग सेंटर जाएंगे, ज्वाइन करने से पहले, ज्वाइन करेंगे, ज्वाइन करने से पहले आपको कोचिंग सेंटर के बारे में जानना है। कोचिंग सेंटर में डेमो क्लासेस दिए जाते हैं क्या, और वो कितना दिन का डेमो क्लासेस दिए जाते हैं, ये जानना है पहले। कम से कम 1 मंथ का डेमो क्लासेस आपको करना है, कम से कम 1 मंथ का डेमो क्लासेस। और उस 1 मंथ का डेमो क्लासेस में आपको वहाँ के जितने सारे फैकल्टी हैं जो आपको पढ़ाने वाले हैं, आपके बैचेस को पढ़ाने वाले हैं, आपके जो क्लास में जो फैकल्टी पढ़ाने वाले हैं, तो वो सब का क्लास आपको अटेंड करना है उस डेमो क्लासेस में। क्यों? क्योंकि ऐसा ना हो कोई एक फैकल्टी बहुत अच्छा हो और बाकी फैकल्टी इतना ज़्यादा अच्छे ना हो सकता है एक फैकल्टी का बात आपको समझ में आता हो, पढ़ाई समझ में आता हो, बाकी फैकल्टी का बात आपको समझ में ही नहीं आता हो। तो आपको क्या करना, सारे फैकल्टी का क्लास अटेंड करना है। वो 1 मंथ में है जो डेमो क्लासेस अटेंड करेंगे। हाँ, फिर उसके बाद ये पहला पॉइंट। दूसरी पॉइंट, सेकंड पॉइंट जो है, आपको फीस के बारे में ध्यान देना है। देखिए, ऐसा क्लासेस ज्वाइन ना करें जहाँ पे पूरा 1 साल का पूरा फीस, पूरा कोर्स फीस जो है आपसे ले लिया जाता हो, फिर आप फंस गए वहाँ पे। अगर एक बार आपने सारा कोर्स फीस दे दिया तो फिर आप तो वहाँ फंस गए। तो आपको क्या करना है, 1 मंथ डेमो क्लासेस के बाद में कोचिंग सेंटर का रूल्स के तहत 1 मंथ या 2 मंथ का अगर उनका एडवांस फीस लेते हैं तो ठीक है, लेकिन पूरा 6 मंथ का, 9 मंथ का, 1 ईयर का कोर्स फीस देकर आप ज्वाइन ना करें। सर ऐसा क्यों? क्योंकि 1 मंथ के बाद आपको 1 मंथ में जो पढ़ाया गया बहुत अच्छा पढ़ाया गया, उसके बाद फिर क्या हुआ तो इसमें फिर आपका लॉस हो जाएगा। उसके बाद अगर सही नहीं पढ़ाया गया, ये सिर्फ दिखाने के लिए पढ़ाया गया हो कि इस कोचिंग सेंटर में अच्छे फैकल्टी हैं, तो फिर वो फैकल्टी गायब हो गए, या वो फैकल्टी कहीं से हायर करके आए होंगे, तो ऐसा भी हो सकता है। तो आप वहाँ पे एक काम करें, 1 मंथ पढ़ें, 1 मंथ का फीस दें, 2 मंथ्स पढ़ें, 2 मंथ्स का फीस दें। हाँ, अगर एडवांस फीस दिया जाता हो 1 मंथ 2 मंथ का देकर पढ़ें, और वो 1 मंथ 2 मंथ्स पढ़कर फिर आप फीस एडजस्ट करके छोड़ दें। ये फीस में बहुत ध्यान देना है। भाई आप फंसेंगे क्यों? आप एजुकेशन के लिए जा रहे हैं या आप पेमेंट करने के लिए जा रहे हैं? भाई आप अगर आप पेमेंट कर रहे हैं तो फिर एजुकेशन तो अच्छा पाना चाहिए, आपको अच्छा मिलना चाहिए। कोई भी हो, कोई कोचिंग सेंटर हो, ये हमारा भी कोचिंग सेंटर हो, हमारा कोचिंग सेंटर कॉमर्स एंड प्रोफेशनल्स इंस्टीट्यूट CPI, जहाँ पे +2 कॉमर्स, +3 कॉमर्स, CA के बच्चों को पढ़ाया जाता है, CMA के बच्चों को पढ़ाया जाता है, और कंपनी सेक्रेटरी यानी CS के बच्चों को भी पढ़ाया जाता है। तो वहाँ पर एक साथ फीस नहीं लिया जाता है, वो चाहे +2 बच्चे का हो, +3 का हो, चाहे प्रोफेशनल बच्चे का हो, यानी CA, CS, CMA का बच्चे, तो उन्हें हम पढ़ाते हैं। 1 मंथ डेमो क्लासेस चलता रहता है सारे बच्चे का, जो ही बच्चे हो। अगर कभी ऐसा, हमारा जो भद्रक में सेंटर है CPI, भद्रक कॉलेज के पास ही सेंटर है, वहाँ पर कई सारे बच्चे अलग अलग ट्यूशन छोड़कर हमारे पास आ गए थे। हमारे पास वहाँ पर हमने जितना पढ़ाया उतना फीस लिया, फिर पढ़ाए फिर फीस लिए, और बहुत नॉमिनल फीस में हम लोग, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा फीस होगी, नॉमिनल फीस, जितना फीस एक होना चाहिए। सबका फीस अलग अलग है, बट हमारा जो है एक नॉमिनल फीस रखा गया है, जो बच्चे को बहुत अच्छा हुआ और बच्चे को फ़ायदा ही मिला। और पढ़ाने वाले चार्टर्ड अकाउंटेंट और CA फाइनलिस्ट और रेवेन्यू यूनिवर्सिटी से क्वालिफाइड, ये लोग पढ़ा रहे हैं। और जो ये पढ़ा रहे हैं वो CA प्रोफेशनल वाले हैं, प्रोफेशनल बंदे लोग पढ़ा रहे हैं वहाँ पे। और कटक में भी जो भी पढ़ाते हैं वो भी CA हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट, और उसके बाद CA फाइनलिस्ट, हाईली क्वालिफाइड टीचर पढ़ाते हैं। यहाँ भी वही है,
कटक में भी वही है, भद्रक में भी वही है। दोनों सेंटर पे हमारा जो दोनों सेंटर है, कटक में और भद्रक में, दोनों सेंटर पे, तो बच्चे जितना पढ़ते हैं उतना ही फीस देते हैं। हम लोग पूरा 1 साल का, 6 महीने का 5,000 10,000 ऐसा फीस नहीं लेते। जितना पढ़े उतना फीस दें, सीधी बात है। अगर आपको अच्छा नहीं लगा आप बीच में छोड़कर जा सकते हैं, सिंपल सा बात है। जबरदस्ती कोई बात नहीं। आपको क्या जबरदस्ती पढ़ाएगा कोई? आप फीस दे दिए मतलब यू हैव टू बाउंड टू कंटिन्यू द कोर्स, ऐसा नहीं है। बात को समझना होगा। ये कोई एजुकेशन थोड़ी बिजनेस है। लेकिन हाँ, बिजनेस जो करते हैं वो अलग बात है। मैं बिजनेस का बात नहीं कर रहा, ठीक है। सो इस बात का ध्यान रखें कोर्स फीस का। और उसके बाद सारे फैकल्टी का क्लास अटेंड करें और सारे फैकल्टी का बिहेवियर, एटीट्यूड, पर्सनालिटी, ये सारा चीज़ को आप देखें। क्यों? क्योंकि आपको टीचर से सीखना है। टीचर तो उतना कैपेबल होना चाहिए ना, सिखाने का लायक होना चाहिए। ऐसा ना हो आपको कुछ भी समझे और वो कुछ भी बोले, ऐसा नहीं होना चाहिए। टीचर है भाई, बच्चे आते हैं उनसे कुछ सीखने के लिए। और कोर्स करते करते ये जो 1 मंथ का डेमो क्लासेस है, अब उस कोचिंग सेंटर का एनवायरनमेंट को समझिए। कोचिंग सेंटर कैसा है, पढ़ाने का तरीका कैसा है, एग्ज़ाम हो रहा है या नहीं हो रहा है। पढ़ाने के साथ साथ आप जो कॉमर्स, अगर कोई बच्चा पढ़ रहा है, कॉमर्स पढ़कर क्या करेगा, इसके बारे में बोलना चाहिए। तो आपको ये सब बात बोला जा रहा है या नहीं बोला जा रहा है? ऐसा तो नहीं नोट्स देख लिया गया और पढ़ा दिया गया। पढ़ाने वाले आपको जो भी फैकल्टी पढ़ाएं भाई, जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है, प्रैक्टिकल फील्ड है, उसके साथ जो किताब पढ़ाया जाता है, दोनों को कनेक्ट करना चाहिए। आप भाई नोट्स लेकर पढ़ेंगे, नोट्स जेरोक्स कर लिए, एग्ज़ाम दे दिए, पढ़ लिए, इसका क्या फ़ायदा? आप अगर जो पढ़ रहे हैं वो प्रैक्टिकल एप्लीकेबल है या नहीं है, प्रैक्टिकल फील्ड में कम्युनिकेट हो पा रहा है या नहीं हो रहा है, कनेक्ट हो पा रहा है या नहीं हो रहा है, अगर ये पता ही नहीं आपको, फिर आपको पढ़ के क्या फ़ायदा? इसी साल मतलब 2023 में कई सारे बच्चे अलग अलग जगह पढ़ रहे थे जो हमारे कोचिंग में पढ़ रहे हैं। अभी कई सारे बच्चे हैं। आज ही तो बात हुई एक बच्ची से, वो गई है पढ़ने के लिए डेमो क्लासेस के लिए। 2 क्लासेस के बाद उसको बोलते हैं 5,000 दीजिए, 5,000 देकर एडमिशन कीजिए। वो बच्ची हमारे पास पढ़ रही है। वो बच्ची हमें बोलती है सर आपका एडवर्टाइजमेंट ही नहीं है, और हमको बहुत मुश्किल से मिला कोचिंग सेंटर, आपका एडवर्टाइजमेंट ही नहीं है आपका। मैंने बोला बच्ची तुम्हें पढ़ना था, तुम आ गई, एडवर्टाइजमेंट करके क्या करें? वैसा हमारे बच्चे 93% रखे, हमारे बच्चे कई बार 93% रखे, और कुछ बच्चे ऐसे भी हैं 100 से 100 भी रखे किसी पेपर में, अकाउंटिंग पेपर में 100 से 100 भी रखे हैं बच्चे, 100 से 100 भी बच्चे रखे हैं। सो ये CPI का गाइड, और CPI जो गाइड करता है बच्चे को, और बच्चे का एफर्ट। और एक हमारा CPI में जो +2 फर्स्ट ईयर, +2 सेकेंड ईयर के बच्चे आते हैं, तो CPI बच्चों का इन्फॉर्मेशन, जैसे कि टेस्ट होता है CPI में वीकली, उसका इन्फॉर्मेशन पेरेंट्स तक पहुंचाते हैं, बच्चे को गाइड करते हैं। और पेरेंट्स जबकि पैसा दे रहे हैं, उन्हें भी जानना चाहिए भाई आपका बच्चा क्या पढ़ रहा है। तो ऐसा करने पर बच्चा का सक्सेस जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। फिर टीचर, पेरेंट्स और स्टूडेंट्स तीनों अगर मिल जाते हैं तो एजुकेशन में बच्चा का सक्सेस ही सक्सेस दिखता है। ये होना चाहिए। ऐसा तो नहीं फीस लेकर हम लोग बैठ गए और कोई पता ही नहीं। तो बच्चा का एक कैरियर जो है अच्छा कोचिंग सेंटर पर डिपेंड करता है। और बड़ा मज़े की बात यह है, मैं आपको बताता हूँ, ये सब बात मुझे करना नहीं चाहिए, तो क्या करें। मैंने सोचा इतना परेशान होते हैं बच्चे, तो ये सब बात बोलना चाहिए। +2 के बाद हमारे CPI में जो बच्चे पढ़ते हैं वो CA फाउंडेशन में ज्वाइन करते हैं, CA फाउंडेशन में ज्वाइन करते हैं, CS में भी ज्वाइन करते हैं।
कुछ कोचिंग सेंटर्स ऐसे भी हैं, हमें देखने को मिला, वहाँ बोलते हैं अरे +2 के बाद क्यों करेगा, +3 के बाद ये सब ज्वाइन करना। बच्चे 3 साल बेकार हुआ नहीं हुआ, 3 साल वेस्ट हो गया बच्चे का। +2 के बाद वो +3 भी करे साथ में, उसके साथ साथ CA CMA ये सब का इंटर फाउंडेशन ये सब जो है वो भी चालू रखे वो। अगर बच्चा इसके साथ साथ +3 के साथ साथ CA फाउंडेशन क्लियर कर लेता है और CA इंटर भी क्लियर कर लेता है, कहीं ना कहीं वो 3 साल उसने अपने आप को मैनेज कर लिया, जल्दी सक्सेस हो जाएगा। वैसा +3 में टाइम वेस्ट करते हैं बच्चे। हमारे कोचिंग सेंटर के बच्चे वो +2 में इतना हमसे एक्वेंटेड हो जाते हैं, तो वो अपने आप बच्चे वो रेडी कर लेते हैं, अपने आप को तैयार कर लेते हैं, हमें करना क्या है +2 के बाद, +3 के साथ और क्या करना, +3 तो करना है, उसके साथ साथ और क्या पढ़ाई हम लोग कर सकते हैं। कई सारे बच्चे हैं हमारे इस बार जो +2 पास हुए, वो CA फाउंडेशन कर रहे हैं, कोई CMA फाउंडेशन कर रहे हैं। तो ये अच्छा कोचिंग सेंटर के ऊपर डिपेंड करता है। तो हमारा कोचिंग सेंटर में 1 मंथ का डेमो क्लासेस देते हैं, फीस बिल्कुल जितना पढ़ाते हैं हम लोग उतना लेते हैं, और नॉमिनल फीस पे पढ़ाते हैं +2 कॉमर्स, +3 कॉमर्स, CA CMA CS फाउंडेशन को। दोनों जगह पे सही तरीके से चल रहा है, दोनों जगह पे सेम फैकल्टी, भद्रक में भी सेम फैकल्टी, कटक में भी सेम फैकल्टी। भद्रक कॉलेज के पास कोचिंग सेंटर, यहाँ पर कटक में SB वोमेंस कॉलेज के पास कोचिंग सेंटर, चंडी छक में कोचिंग सेंटर। तो डिजिटल क्लास जो होता है उसका यूट्यूब में रिकॉर्ड भी, कुछ क्लासेस को हम लोग यूट्यूब में रिकॉर्ड करके डालते हैं, और कुछ क्लासेस बच्चे के लिए हम लोग बैकअप रखते हैं, सो दैट बच्चे अगर मान लीजिए कोई क्लास अटेंड नहीं किए किसी भी कारण, वो आ नहीं पाए, सो दैट वो क्लास देख पाए। सो ये सब होता है। सो आप ध्यान से, आपके दोस्त लोग हैं उन्हें ध्यान से ये सब बताइए। तो जहाँ भी वो आर्ट्स रहे, साइंस रहे, कॉमर्स रहे, भाई कोई भी सेंटर रहे, तो बहुत ध्यान से जाएं, ध्यान से पढ़ें। अगर आपको CPI ज्वाइन करना है, भद्रक CPI, कटक CPI, भद्रक में भी और CPI में, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। अगर आपको और किसी बात का जानकारी लेना है और पता करना है तो आप हमारा ऑफिशियल नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, 9439855332, और एक रहा 7735302028। ये नंबर पे कांटेक्ट करें, डिटेल्स आपको जानकारी मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच। आगे की पढ़ाई हम लोग चालू करते हैं, ठीक है, आइए।